चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट आपका 4.3 क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रामर रूल। ठीक है, देखो ये आपने अपने 10th में भी सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपके सिर्फ 2 वेरिएबल थे, यहाँ पर आपका खाली एक चेंज है, 3 वेरिएबल होंगे। ठीक है, सेम आपका मेथड वही है, प्रोसेस भी वही, सब कुछ है। ठीक है, खाली यहाँ पर जो आपका डिटरमिनेंट होगा वो आपका 3 into 3 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं आपको। ये है आपके यहाँ पर क्वेश्चन आपका 3। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन आपका थोड़ा अलग है। ठीक है, यहाँ पर x है, z है, लेकिन आपका y मिसिंग है, y z आपका x मिसिंग है, x से y आपका यहाँ पर z मिसिंग है। ठीक है, इसको देख के भी आप यहाँ पर डिटरमिनेंट लिख सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पर आपका नंबर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल देखो, जहाँ पर जो वेरिएबल नहीं है वहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे 0। कैसे देखो, तो पहले तो इसको हॉरिजॉन्टल आप छोड़ो, सिंपल आप वर्टिकल में लिखना हमेशा। अगर आपको पूरा एक्यूरेसी चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए, तो आप सिंपल इसको वर्टिकल में लिखना। x z है तो x लिखो, प्लस y यहाँ पर मिसिंग है तो यहाँ लिख दो 0y प्लस z इक्वल टू आपका 1। जहाँ जहाँ जो जो वेरिएबल मिसिंग है वहाँ सिंपल 0 लिख देना। y z है, x गायब है तो 0x लिखना, y प्लस z यहाँ पर लिख देना 1। यहाँ देखो थोड़ा यहाँ लिखते, ठीक है, ताकि हमारा स्पेस बचे। देखो 0x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। यहाँ देखो x से y z नहीं है, x प्लस वाई जेड नहीं है, तो यहाँ पर प्लस 0z इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया, अब इसका जरूरत नहीं। ठीक है, देखो अब इसे थोड़ा और ठीक से लिखना। ठीक है, जहाँ जहाँ आपका वेरिएबल है 1 नहीं, वहाँ 1 लिखो, क्योंकि आप बहुत जगह मिसिंग करते। ठीक है, यहाँ 1 लिख देना, 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे 1, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं लिखोगे यहाँ पर भी 1। ठीक है, तो शायद आपका एक एक नंबर का कुछ मिसिंग हो जाए। ठीक है, सिंपल आप 1 लिख देना बस। डी 1 लिखने में आपको ज़्यादा समय नहीं जाएगा। ठीक है, देखो अब लिखो डिटरमिनेंट आपका डी 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0। ठीक है, देखो ये तो आसान लग रहा है, डी एक्स। अब x को छोड़ना है, इसके जगह हम लिखेंगे कांस्टेंट 1 1 4 1 1 4। बाकी सारा आपका सेम, y और z सेम, तो यहीं से लिख लो। ये रहा आपका y, ये रहा आपका z, 0 1 1 1 1 0। ये x है, ये y और ये z है, यहाँ से लिख लो dy। y को छोड़ेंगे तो पहले x लिख लो 1 0 1 1 0 1। y की जगह लिखेंगे कांस्टेंट 1 1 4 1 1 4 और z की जगह 1 1 0 1 1 0। dy हो गया, अब dz लिख लो। इसे छोड़ना है, इसकी जगह लिखना है 1 1 4। ठीक है, तो पहले x लिखो 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1। इसे छोड़ना, इसकी जगह लिखना 1 1 4 1 1 4। ठीक है, देखो अगर आप वर्टिकल लिखते हो तो आपको समय कम लगेगा। ठीक है, और आप 1 और 0 ये सब प्रॉपर लिखते हो तो आपको हर एक क्वेश्चन में हर एक डिटरमिनेंट लिखने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप बस इसे सॉल्व कर लेना। अब देखो जहाँ 0 है तो उसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ 1 है तो 1 1 इंटू 0 आपका 0, हम देंगे माइनस 1 1 जा आपका 1। यहाँ का कॉलम यहाँ करो। ठीक है, तो हम ये 4 एलिमेंट को ही देखना है बस। अब 0 है तो यहाँ पर माइनस 0 हम लिखते हैं। ठीक है, इसे जरूरत नहीं सॉल्व करने की। ठीक है, क्योंकि 0 है, किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर आपका 0 आएगा, इसे छोड़ दो। 1 प्लस का 1 ले लेना बस। यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो 1 2 3 4, 0 इंटू 1 0 माइनस 1 1 जा आपका 1 लो, माइनस 1 यहाँ से रहेगा और यहाँ का 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, माइनस का 1 और यहाँ का 1, 1 1 जा 1, लेकिन माइनस का 1 है, माइनस 1, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। अब इसे देख लो, ये 1 लेंगे, यहाँ का कॉलम यहाँ का रो। अब देखो इसे छोड़ दो, इतना देखो 1 इंटू 0 आपका 0, हम देंगे माइनस 1 1 जा 1, हम यहाँ देंगे माइनस दूसरे इसके लिए, लेकिन यहाँ 0 है तो ये सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, छोड़ दो ये सब। अब इसे पकड़ो 1 को, तो प्लस का 1। ठीक है, यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो 1 1 जा, देखो यहाँ का कॉलम यहाँ का रो, तो ये सब देखना नहीं। ठीक है, खाली ये 4 नंबर आपको दिखने चाहिए बस। 1 1 जा 1 माइनस 1 4 जा आपका 4। अब यहाँ 2 आया तो सारे नंबर 2 के मल्टीपल में होने चाहिए, माइनस 1 और यहाँ का 1, तो हो जाएगा माइनस का 1, माइनस 3 इंटू 1, माइनस 3 1 जा माइनस का आपका 3, बराबर ना, माइनस 1 4 में से गया 3 माइनस का 3, ये हो जाएगा आपका माइनस का आपका 4। देखो 2 के मल्टीपल में ही है। ठीक,
ऑड नंबर आ गए तो थोड़ा सा देख लेंगे कि कुछ है कि नहीं, गलत हो सकता है शायद। यहाँ देख लो, अब यहाँ पर 0 जगह 1 है, सॉल्व करना पड़ेगा। 1 ब्रैकेट, यहाँ का कॉलम यहाँ करो, 1 इंटू 0 आपका 0 माइनस 1 4 आपका 4 माइनस, इसके लिए यहाँ का 1 लिखो, यहाँ का कॉलम और यहाँ करो 1 2 3 4, 0 इंटू 0 आपका 0 माइनस 1 1 आपका 1। अब इसके लिए प्लस का 1, यहाँ का कॉलम यहाँ करो, 0 इंटू 4 आपका 0, हम देंगे माइनस 1 1 आपका 1, तो ये हो गया आपका 1। अब ये सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 आपका प्लस 1 1 आपका 1, 0 तक बिल्कुल देखना नहीं है, माइनस का माइनस 1 1 आपका 1, प्लस 1 माइनस 1 आपका कैंसिल, ये तो कट जाएगा। आंसर कितना जाएगा आपका, माइनस का आपका 4। लो डी जेड, ये 1, यहाँ का कॉलम यहाँ करो 1 2 3 4, 1 4 आपका 4 माइनस 1 1 आपका 1, ठीक है। तो इसे लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इस 0 को सिंपल छोड़ो, इसे उतारो, प्लस का आपका 1, यहाँ का कॉलम यहाँ करो, 0 इंटू 1 आपका 0 माइनस 1 1 आपका 1, 4 में से 1 गया आपका 3 3 1 आपका 3 माइनस है, ठीक है। 1 1 आपका 1, लेकिन हो जाएगा आपका माइनस का 3 माइनस 1 आपका हो जाएगा आपका 2। तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, देखो ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना है, 0 0 से आपका आंसर इजी आ गया, ठीक है। अब निकाल लो x, चलो यहाँ निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, ये कितना देखो dx माइनस का 4 और d कितना आपका माइनस का 2, तो ये हो जाएगा कट 2 1 जा 2 2 जा 4, y देखो डी वाई अपॉन डी, ये कितना देखो आपका माइनस का 4 और ये भी आपका माइनस का 2, तो सेम आंसर आया, प्लस का 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2। जेड देख लो, डी जेड अपॉन जेड, जेड नहीं यहाँ डी आएगा, ये कितना देखो 2 और ये माइनस का 2, तो 2 माइनस का 2 आंसर आएगा माइनस का 1, तो 2 2 माइनस 1 चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ वाई ने जैसे छोड़ दो, x और z को जोड़ो, आंसर आना चाहिए 1, x और z, तो ये रहा 2 और ये माइनस, इनको जोड़ना है, ठीक है। 2 माइनस 1 आंसर कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर भी 1 है, सही आंसर, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 3। इसे करते इरेज, आपका देखो क्वेश्चन आपका 4 है, वो फ्रैक्शन वाला है, ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे वो भी देख लो। इसे इरेज करते, ठीक है, इरेज, ठीक है। देखो ये है आपके यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो हमने अभी तक 3 क्वेश्चन किए, उसमें सारे आपके जो वेरिएबल थे वो न्यूमरेटर में थे, और यहाँ पर आपका सारा वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो पहले तो देखो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल देखो आप इसको यहाँ से जो आपका एक्स वाई जेड वेरिएबल आपको यहाँ से पहले इसको हटाओ, या तो जैसे सिंपल क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, नहीं तो इसकी जगह कुछ और वेरिएबल हम पुट करेंगे, ठीक है। जैसे कि कैसे, जैसे आप 10th में करते थे सेम वैसे ही, यहाँ पर x है तो 1 अपन x को कोई और वेरिएबल मान लेंगे, 1 अपॉन वाई को कोई और वेरिएबल, 1 अपॉन जेड को कोई और वेरिएबल, ठीक है। हम मानेंगे, ठीक है, लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू मान लेंगे a मान लेते, 1 अपॉन वाई इक्वल टू b मान लेते। अब मैं 1 अपॉन वाई लिख रहा हूँ तो आप माइनस मत मान लेना, ठीक है ना, सिंपल प्लस 1 अपॉन वाई हमने b माने। 1 अपॉन जेड तो 3 अपॉन जेड मत मान लेना, ठीक है ना, 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन जेड मान लेंगे आप, यहाँ पर c मान लेते। चलो अब इसे हटाओ, ऊपर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई तो यहाँ तो 1 होगा ना, 1 अपॉन एक्स को आपने a माना है, तो माइनस का 2 1 अपॉन एक्स को आपने a माना, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 है। लो माइनस का माइनस, 1 अपॉन वाई को माना है आपने b, तो ये हो जाएगा आपका b, माइनस है तो माइनस, इधर कुछ नहीं मीन्स मल्टीप्लाई 1 तो होगा। 1 अपॉन जेड को आपने c माना है, तो माइनस का 3 है, तो माइनस का 3, और 1 अपॉन जेड को आपने माना है c, तो ये हो जाएगा c, इसकी वैल्यू है 3। तो सिंपल एक्स वाई जेड को हमने कन्वर्ट किया ए बी सी के वेरिएबल में, ठीक है। सबको ऐसे लिखना है, सिंपल देखो आपने सिर्फ एक्स वाई जेड हटाना है, बाकी सारे नंबर आपने वैसे लिखना। 2 है तो 2 ए लिख दो, बस जोड़ देना, -3 है तो -3, यहाँ b जोड़ दो, +1 है तो +1, यहाँ c जोड़ दो, इक्वल टू माइनस का आपका 13। अब यहाँ देखो x है ना, 2 है तो 2a जोड़ दो, यहाँ y गायब है, तो जहाँ y नहीं है हम वहाँ पर लिखते +0y लिख दो, माइनस का 3 है तो माइनस का 3c इक्वल टू
माइनस का 11 माइनस का 11, ठीक है। और एक बार क्रॉस चेक कर लेना सही है कि नहीं, ठीक है। देखो -2 -1 -3 -2 -1 -3 3 2 -3 1 2 -3 1 और आपका माइनस का 13 2 y आपका 0 हो जाएगा और ये -3 2 y आपका 0 ये -3 माइनस का 11 -11, ठीक है। लो सही है। अब हम यहाँ से डिटरमिनेंट निकालेंगे d dA dB dC, वहाँ से हम निकालेंगे a b c, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे x y z में, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करता हूँ, इसका कोई अभी वैल्यू नहीं है, ठीक है। देखो तो आपने पहले इसे कन्वर्ट करके लिखना, ठीक है। हटाओ, और ये भी याद रखना हमने ये माना हुआ है, ठीक है। चलो तो पहले d लिख लो, d देखो, ठीक है। एक सेकेंड, चलो दिख तो रहे यहाँ से -2 2 2। अब देखो जहाँ 1 है वहाँ 1 लिख लेना, ठीक है। यहाँ देखो b में 1 नहीं तो यहाँ 1 लिख लो बस। -2 2 2 -2 2 2 -1 -3 0 -1 -3 0 -3 1 -3 -3 1 माइनस का आपका 3, सही है। डी ए हो जाएगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि वेरिएबल आपका ए है। अब इसे छोड़ना है, अब इसकी जगह लिखेंगे कांस्टेंट टर्म मीन्स नंबर आपका 3 -13 -11 3 -13 आपका माइनस का 11 -1 -3 0। एक सेकंड ना, यहाँ पर देखो y का नहीं, यहाँ पर तो b आएगा, ठीक है। ये चल रहा है ना, हमने y लिख दिया गलती से। -1 -3 0 -1 -3 आपका 0 -3 +1 -3 -3 +1 माइनस का आपका 3। चलो -2 2 2, ये तो हो गया आपका 3 -3 11 3 -3 -11 -1 -3 0 -3 +1 -3, सही है। अब डी बी निकाल लो। अब इसकी जगह रिप्लेस करेंगे इस कांस्टेंट से, -2 2 2 -2 2 2। अब इसकी जगह लिखेंगे 3 -13 -11 3 -13 माइनस का 11। सी क्या है देखो आपका -3 1 -3 -3, यहीं से लिख लो 1 -3 लो, ठीक है। अब डी सी लिख लेना, इसे रिप्लेस करना है इस नंबर से, तो पहले ये लिख लो -2 2 2 -2 2 2 -1 -3 0 -1 -3 0। सी को रिप्लेस करना है इस नंबर से, ठीक है। 3 -13 -11 3 -13 माइनस का 11 लो। सर आपने लिख लिया प्रॉपर, ठीक है। तो देखो इसमें समय गया तो चलेगा, ठीक है, गलती मत करना। इसमें लिखने में समय जाओ कोई टेंशन नहीं, सॉल्व करते समय अपने थोड़ा कर लेना बस। आप ऐसे वर्टिकली लिख रहे हो, इसमें आपका बहुत सारा समय बच रहा है, ठीक है। तो इसको प्रॉपर लिखना, एक भी नंबर एक भी साइन अगर आपका गलत हो गया तो सारा आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखना बस प्रॉपर, और लिखने के बाद एक बार चेक कर लेना आपने, ठीक है। देखो मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ तो एक तो आपका माइनस प्लस आपका गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा प्रॉपर करना, ठीक है। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। -2 आपका एज इट इज, यहाँ का कॉलम यहाँ करो, माइनस माइनस हो जाए आपका प्लस, 3 3 जा 9। अब यहाँ 0 है ना, तो 0 × 1 0 लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ देना। आप यहाँ पर ऐसा +0 लिखते हो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं लिखने की, हटाओ बस इतने छोड़ दो। 0 ना तो छोड़ ही देना। अब ये देखो फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड -1 है, हम यहाँ ऑलरेडी माइनस देते हैं, और यहाँ पर -1 है, यहाँ का माइनस आपका प्लस, ये 1 हो जाएगा। यहाँ का कॉलम यहाँ करो, जब यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो देखेंगे तो बाकी सारे नंबर आपके बिल्कुल देखना नहीं आपने, 1 2 3 4 इनको छोड़ के, 2 3 आपका 6 माइनस का आपका 6, हम यहाँ देंगे -2 1 आपका 2 लो, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इसे इरेज करते हैं। देखो ये आपको भी समझ गया होगा, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है, देख लेना कि हमने यहाँ पर ये लिख चुका है, ठीक है। देखो अब यहाँ माइनस का 3 तो माइनस का आपका 3, यहाँ का कॉलम यहाँ का रो, 2 × 0 तो आपका हो जाएगा 0, हम देते हैं माइनस, 3 2 6, यहाँ का माइनस आपका प्लस, ये हो गया आपका 6, 9 2 18 -18, ये हो जाएगा माइनस का आपका 8, ये 6 3 18 माइनस का आपका 18, 18 18 36 36 और 8 कितना हो जाएगा देखो आपका, माइनस का
36 4 4 44 कितना हो गया माइनस का 44। डी तो आया माइनस का 44। देखते हैं इसके अभी प्रॉपर आता ही नहीं। 44 या तो आपके 11 के टेबल में मल्टीपल में, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्स होने वाला है ना इसलिए। अब देखो डी ए निकालना है 3 तो 3 ब्रैकेट, यहाँ का कॉलम यहाँ का रो, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 3 3 आपका 9, हम देते हैं माइनस, 0 इंटू 1 आपका 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना छोड़ दो। यहाँ देखो -1 है, यहाँ माइनस देते हैं हम, माइनस और ये माइनस का जब आपका प्लस फिर 1, कॉलम रो, माइनस माइनस आपका प्लस, 13 3 39, हम देंगे माइनस, -11 इंटू 1, 11 1 तो 11 आने वाला है, यहाँ का माइनस आपका प्लस। ऐसा आप करेंगे प्रॉपर तो बहुत सारा स्टेप आपका बच जाएगा, ठीक है। माइनस का 3 तो माइनस का आपका 3, यहाँ का कॉलम यहाँ का रो, देखो -13 इंटू 0 तो हो जाएगा 0, हम देंगे माइनस, 11 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 33। अब देखना माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो बिल्कुल इसे छोड़ दो, यहाँ का माइनस रहने दो बस ऐसे। 9 3 27, यहाँ फिर 18 कैसा है, यहाँ 2 है ना, यहाँ 3 बराबर। देखो ये कितना हो जाएगा 40 50 प्लस का 50, माइनस माइनस आपका प्लस, 33 3 99। अब देखो ये कितना हो जाएगा, मान लो इसमें से किसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 150, 150 ना, 150 यहाँ पर हो गया, 160 170 176। तो ये 11 से कटेगा कि नहीं, आखिर क्या कट जाएगा, ठीक है, 11 से कटेगा ये 176, तो ये सही है। यहाँ देख लो माइनस का 2 है, माइनस का 2, यहाँ का कॉलम यहाँ का रो। अब देखना माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमको 1 2 3 4 ये नंबर देखने बस, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 30 3 39, हम देते हैं माइनस, 1 इंटू 11 हो जाएगा आपका 11, यहाँ का माइनस हो जाएगा प्लस, लो अब 3 माइनस यहाँ पर 3, कॉलम रो 1 2 3 4, 2 3 माइनस का आपका 6, माइनस 1 2 आपका 2, माइनस का 3 है, माइनस का आपका 3, कॉलम रो 2 इंटू 11 माइनस का 22 हो जाएगा ये वाला, -22 हम देंगे माइनस, 13 2 आपका 26, यहाँ का माइनस आपका प्लस, 13 दूने 26। अब इसे कर लो, ये हो जाएगा 40 40 प्लस 50 50 2 100, लेकिन माइनस का 100, 6 और 2 8 8 3 24 प्लस का 24, 26 में से 22 गया तो ये कितना बचेगा आपका 4, 4 3 12, माइनस का आपका 12। अब देखो 24 में से 12 गया तो 12 बराबर ना, 24 में से 12 गया तो आपका 12, और 100 में से और 12 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 88, लेकिन माइनस का 88 बराबर ना, हाँ बराबर, ठीक है, सही है सही है। अब देखो ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2, ठीक है, ये प्लस माइनस में क्या गलती होगा तो आपने देख लेना, ठीक है, बाकी सर आपका सही है। माइनस का 2 ब्रैकेट, यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 3 इंटू 11 हो जाएगा आपका 33, हम देंगे माइनस, जरूरत नहीं माइनस देने की, देखो 0 इंटू 13 ये 0 हो जाएगा, छोड़ दो इसे, बस हो गया इतना, हम देते हैं माइनस, लेकिन यहाँ -1 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 1, कॉलम रो 2 इंटू 11 आपका माइनस का 11, हम देते हैं माइनस, ये हो गया -13 इंटू 2, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 13 2 हो जाएगा आपका 26, ठीक है, यहाँ पर 3 है तो हो जाएगा आपका प्लस का 3, यहाँ का कॉलम और यहाँ का रो, 2 इंटू 0 आपका 0, हम देते हैं माइनस, 3 2 6, माइनस माइनस आपका प्लस, ये हो जाएगा 6, हम जो माइनस देते हैं ना वो प्रोसेस का माइनस है, ठीक है। 33 2 66, लेकिन माइनस का, देखो 26 में से 11 गया तो कितना बचेगा आपका, 26 में से 10 गया तो आपका 16, 16 में से गया तो 15, प्लस का 15, 6 7 18 प्लस का आपका 18, लो अब इसे प्लस कर लेना, 15 15 30 30 और हो जाएगा ये 33, 66 में से 33 गया तो कितना बचेगा, देखो सिंपल है 33 माइनस का 33,
आप जैसे प्लस करते हो वैसे कर लो। सिंपल, मैंने इस 18 को 15 पकड़ा, 15 15 आपका 30, 30 में 3 ऐड कर दिया तो आपका 33, 66 में से 33 माइनस किया तो आपका माइनस का 33। देखो सारे नंबर आपके 11 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो ये तो आसान हो गया। अब देखो मैं ये नंबर डी, डी ए, डी बी और डी सी मैं आपका यहाँ पर लिखता हूँ, फिर हम कर लेंगे, ठीक है। देखो अब डी ए निकालो आप, तो ये हो जाएगा आपका डी ए नहीं, ए निकालो, डी ए अपॉन डी। देखो डी ए कितने आपका 176 और ये है आपका माइनस का 44। अब आप 11 से कट करो, ये कट होगा 4 बार में, 11 1 11, यहाँ से 6 बचेगा, 11 6 जा तो ये हो जाएगा 16 बार में, ठीक है। तो 16/4 आया, 4 1 जा 4 4 जा तो ये कट जाएगा आपका 4 बार में, तो आंसर आया माइनस का 4। तो ए कितना आ गया माइनस का 4। या तो आप सिंपल 44 4 जा करेंगे तो भी 176 आएगा, ठीक है। हमें थोड़ी पता था 44 का टेबल, हमें तो 11 का टेबल पता है। ए हो गया। बी निकाल लो, डी बी अपॉन डी। देखो ये कितना हो जाएगा माइनस का 88 ऊपर माइनस का 44, तो ये तो सही दिख रहा है, ये कट गया, ये हो जाएगा आपका 2। डी सी, सी इक्वल टू डी सी अपॉन डी। देखो ये कितना हो जाएगा माइनस 33 और ऊपर माइनस का 44, सही है, सही है। ये दोनों कटेगा आपका, ये हो जाएगा 3 जा और ये हो जाएगा 4 जा, 3/4। अब बस हमें तो ए बी सी हमने निकाला है, हमें तो एक्स वाई जेड निकालना है। अब इसे रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो इसे मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। देखो ये दोनों, ठीक है। देखो हमने माना था 1/x इज इक्वल टू ए, 1/y इज इक्वल टू बी, 1/z इज इक्वल टू सी माना था। तो बस 1/x इक्वल टू ए कितना हो गया आपका 4 आया, आंसर 4 आया, माइनस का 4, सॉरी माइनस का 4 आया। तो x यहाँ आ जाएगा, माइनस का 4 यहाँ पर, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/4 लेकिन माइनस का 1/y, तो पहले छोड़ लो 1/y। b कितना आया, b आया आपका 2, तो ये हो गया 2। इसे यहाँ भेज दो, इसे यहाँ भेज दो, तो y हो जाएगा आपका 1/2। c देखो 1/z इक्वल टू सी आया आपका 3/4, तो 3/4 इन्वर्स कर दो, z ऊपर 4 ऊपर 4 3 नीचे, 4 ऊपर 3 नीचे, तो ये हो गया z, ये हो गया y और ये हो गया आपका x। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 4, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन आपका 1 आपका खलास हो गया, ठीक है। देखो तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।